हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ये जो टेबल है ये क्या शो कर रही है, एक हॉस्पिटल में एक साल में किस एज के जो पेशेंट है वो एडमिट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज दे रखी है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट दे रखे हैं। मतलब यहाँ पे देखो, अगर 5 to 15 की एज वाले कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट है, 6 है। ऐसे ही 15 to 25 एज वाले जो हैं ऐसे पेशेंट कितने हैं, 11 है। तो इस तरीके से हमें डाटा गिवन है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें मोड फाइंड करना है और साथ साथ मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.1 में हम लोगों ने मीन किया था, तो इसमें पहले मोड निकालेंगे फिर मीन निकालेंगे, दोनों निकालना है। और एक और चीज़ इसमें बोली हुई है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। और हमें कंपेयर करना है दोनों सेंट्रल टेंडेंसी जो हम लोग निकालेंगे, मोड एंड मीडियन, दोनों को कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें मोड और मीन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फॉर मोड। जो भी आप पहले निकाल रहे हो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे फॉर मोड। तो मोड के लिए हम लोग पहले टेबल नोट करेंगे। टेबल हमें क्या गिवन है, एज किस में, इन ईयर्स। ठीक है, एज गिवन है हमें ईयर्स में। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट। नंबर ऑफ पेशेंट मतलब ये फ्रीक्वेंसी है और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, FI से। ठीक है, एज हमें गिवन है 5 to 15, 15 to 25, then 25 to 35, then 35 to 45, then 45 to 55 and last 55 to 65। ठीक है, ये हमें एजेस गिवन है और नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, तो ये हमें गिवन है टेबल और हमें इस टेबल से हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है, मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड कैसे हम लोग निकालते हैं, देखो मोड में हम लोग फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, 23 है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 23। ठीक है, तो अगर हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 35 to 45 ये हमारा क्या है, मॉडल क्लास है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 35 to 45। ठीक है, तो मॉडल क्लास हम लोगों ने कैसे निकाला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायर्ड है मोड के फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखो मोड के फॉर्मूले में हमारा क्या क्या होता है, यहाँ पर हम लोग सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले। मोड के फॉर्मूले में सबसे पहले हमें एल चाहिए। ठीक है, एल क्या होता है, हमारा लोअर लिमिट होती है।
तो एल क्या होगा हमारा, लोअर लिमिट 35 है, मॉडल क्लास में देखेंगे हम लोग, लोअर लिमिट 35 है, तो यहाँ पर एल हमारा हो जाएगा 35। फिर हम लोगों को वहाँ पे चाहिए F0, F1 और F2, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 है हमारा कितना, देखो F1 वही होता है हमारा जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये वाला हमारा F1 होता है। इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो F0 की होती है, और इसके जस्ट नीचे की वैल्यू किसकी होती है, F2 की होती है, ठीक है। तो F1 हमारा कितना है 23, F0 21 और F2 14। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। F1 है 23, F0 है 21 और F2 है 14। और एक और वैल्यू होती है हमारी फॉर्मूले में, वो होती है H की, ठीक है। तो H क्या है हमारा, H हमारा होता है इनका डिफरेंस इंटरवल का, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है, ठीक है। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो H हमारा कितना है 10। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। हम यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H, ठीक है। तो ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू प्लेस कर लेंगे, सारी वैल्यू हम लोगों ने ऊपर लिखी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, एल हमारा कितना है 35 प्लस में F1 कितना है 23 माइनस में F0 है 21 अपॉन में 2 इंटू F1 है तो 2 और F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस में F2 कितना है 14 और मल्टीप्लाई में H है तो H कितना है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा मोड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 35 प्लस में 23 माइनस 21 कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 2 इंटू 23, ये आ जाएगा हमारा 46। इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा 35, ठीक है, इंटू में 10। नाउ 35 प्लस में 2 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 10 जो यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन में 46 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 11, ठीक है। नाउ 35 प्लस में 20 को 11 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो इसको डिवाइड करके आएगा हमारा डेसिमल में 1.8। अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36.8 ईयर्स में आएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे एज गिवन है, ईयर्स में है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मोड आ गया, ठीक है। तो हमारा एक पार्ट तो निकल गया इस क्वेश्चन का। हमें अब मोड के बाद मीन भी निकालना है, ठीक है। अब मीन देखते हैं, आई होप आपको मोड समझ में आ गया होगा। ये अभी हम लोगों ने मोड निकाला, ठीक है। अब हम लोग इसका में क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, मीन। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे फॉर मीन, ठीक है। तो मीन के लिए हम लोगों को पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे मीन के लिए कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम लिख लेते हैं एज का। एज हमें किस में गिवन है, इन ईयर्स, एज गिवन है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65, ठीक है। ये हमें एज गिवन है और हमें नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं। तो FI हमें गिवन है 6, 11, 21, 23, 14
एंड 5। तो ये 2 कॉलम तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मिड वैल्यूज़ निकालते हैं। ये जो हमें इंटरवल्स गिवन है इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। इसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लास मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई निकाल लेंगे। तो एक्स आई देखो कैसे निकलते हैं, 5 और 15 के बीच में क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। और ये इसको निकालने का एक और तरीका है, आप लोगों को पता है कि इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो 5 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 15 और 25 के बीच में क्या आएगा 20, फिर यहाँ पे 25 से 35 के बीच में आएगा 30, फिर इनके बीच में 40, 50 एंड 60। तो ये हमारी मिड वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ए अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे देखो मिड वैल्यू तो कोई आ नहीं रही, तो हम ऊपर वाली ले लेंगे। 2 वैल्यू आ रही है मिड में, तो ऊपर वाली ले लेंगे, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं, नीचे वाली भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा दोनों से सेम ही आएगा और करेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए अज्यूम कर लिया 30 को। अब क्या निकालते हैं हम लोग, डी आई। तो डी आई इक्वल टू कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से माइनस कर देते हैं ए, ठीक है। तो एक्स आई की वैल्यूज़ ये है और ए की वैल्यू हमारी कितनी है 30 है। तो पहले एक्स आई हम लोग यहाँ पे 10 रखेंगे, तो 10 माइनस 30, ए हमारा 30 है, तो 10 माइनस 30 हो जाएगा माइनस में 20। फिर एक्स आई की वैल्यू 20 रखेंगे, तो 20 माइनस में 30 कितना हो जाएगा -10। फिर एक्स आई 30 रखेंगे तो 30 माइनस 30 ये हो जाएगा 0। फिर 40 रखेंगे तो 40 माइनस 30 10, फिर ये 20 और ये 30, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू हम लोग ये सारी पुट करते रहेंगे और ए हमेशा 30 पुट करेंगे, तो हमारा डी आई आ जाएगा। अब डी आई के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, यू आई। तो यू आई कैसे निकालते हैं, डी आई को हम लोग किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे ये सारे ही नंबर क्या हों, डिविजिबल हो, ठीक है। तो हम लोग 10 ले लेंगे क्योंकि 10 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी आई की जगह पहले -20 रखेंगे, तो यह आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। डी आई की जगह सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा यू आई आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग लास्ट में, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई। तो एफ आई इंटू यू आई, देखो 6 इंटू 2 ये हो जाएगा -12, 11 इंटू 1 -11, 21 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 इज़ 28, 5 इंटू 3 इज़ 15, ठीक है। तो ये हमारा एफ आई यू आई आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई हमारा देखो कैसे निकालेंगे, पहले माइनस वालों को प्लस कर लेंगे। 12 और 11 माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये आएगा -23। और ये तीनों प्लस की वैल्यूज़ है, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 66। 9 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा ये 43, ठीक है। और ये 43 प्लस में आएगा क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू प्लस की है। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ आई यू आई आ गया और यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई हम लोग यहाँ पे सारी एफ आई की वैल्यू को प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे मेन का स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ मीन, इसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। तो ए हमारा कितना है, ए हम लोगों ने देखो क्या यहाँ पे अज्यूम किया था 30, तो ए की जगह हम लोग यहाँ पे 30 पुट करेंगे, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 43 आया है, तो 43 अपॉन में सिग्मा एफ आई हमारा 80 है, इंटू में एच। एच क्या होता है हमारा, एच ये नंबर होता है जिसको हम लोगों ने डी आई से डिवाइड किया होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पर एच की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 10। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेबल से सारी वैल्यू प्लेस कर ली फॉर्मूले में, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 प्लस में ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 43 अपॉन में 8, तो ये आ जाएगा 30 प्लस में, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये डिवाइड करके आएगा हमारा 5.37, ठीक है। और इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35.37, और ये किस में आएगा ईयर्स में,
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, तो हमारा मीन भी निकल गया और मोड भी निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट में मेंशन कर देंगे, इसमें हम लोगों को कंक्लूजन भी बताना है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे वी कंक्लूड दैट द मैक्सिमम number of patient in the hospital are of the age of, ठीक है, मैक्सिमम जो हम लोगों ने मोड निकाला था तो वो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट आ जाएगा। कितना आया था, 36.8 ईयर्स। तो मोड तो हमारा ये बताता है, और मीन क्या बताता है हमें, मीन हमें बताता है वाइल ऑन एन एवरेज, मीन हमें एवरेज बताता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज द एज ऑफ द पेशेंट the age of the patient admitted to the hospital is, तो एवरेज एज कितनी है पेशेंट की, 35.37 ईयर्स। ठीक है, तो मीन हमारा एवरेज बताता है और मोड जो है वो हमें मैक्सिमम नंबर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन भी दे दिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये हमें डाटा गिवन है, ये क्या ऑब्जर्व किया है, लाइफ टाइम्स ऑब्जर्व किया है इन आवर्स में, कितने कंपोनेंट का, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये हमें लाइफ टाइम्स गिवन है इन आवर्स में 0 to 20, 20 to 40, और ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हमें मॉडल निकालना है, मॉडल मीन्स यहाँ पे हमें मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन। वो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, हमें क्या गिवन है, लाइफ टाइम्स इन आवर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे, लाइफ टाइम्स इन आवर्स, और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लाइफ टाइम्स इन आवर्स हमें गिवन है 0 to 20, देन 20 to 40, देन 40 to 60, देन 60 to 80, देन 80 to 100, एंड लास्ट 100 to 120। ठीक है, ये हमें लाइफ टाइम्स आवर्स गिवन है, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। ठीक है, तो ये हमें गिवन है टेबल, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 61 है। ठीक है, 61 है, तो हमारा मॉडल क्लास जो हो जाएगा वो ये वाला मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, 60 to 80 वाला, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी हैव इज इक्वल टू 61। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 61 है, सो देयरफॉर
मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 60 to 80। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमें मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले एल गिवन होता है लोएस्ट क्लास, तो लोएस्ट क्लास हमारा एल कितना है 60 है, और ये हमारा क्या होता है F1, और इसके जस्ट ऊपर वैल्यू होती है F0 और नीचे वाली वैल्यू होती है F2। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं F0 F1 F2। ठीक है, 0 1 2, तो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हेयर एल इक्वल टू लोएस्ट लिमिट हमारी कितनी है 60, F1 कितना है, F1 है हमारा 61, F0 है 52, F2 है 38, और एक और वैल्यू होती है फॉर्मूले में H। ठीक है, तो H क्या होता है हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यू मेंशन कर दी। अब हम लोग यहाँ पर मोड का फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ मोड इक्वल टू, मोड का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इनटू में H। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू प्लेस कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी है 60, प्लस में F1 है 61 माइनस F0 है 52 अपॉन 2 इंटू F1 तो 2, और F1 कितना है 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 है 38। ठीक है, इनटू में H कितना है 20। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो 60 प्लस में 61 माइनस 52, ये आएगा हमारा 9 अपॉन में 2 इंटू 61, ये आ जाएगा 122। 52 और 38 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस 90 इंटू में 20। ठीक है, नाउ 60 प्लस में 9 को हम लोग यहाँ पे अभी ऐसे ही लिख देते हैं, 9 अपॉन में 122 माइनस में 90, यह आ जाएगा 32 इंटू में 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 20 और 32 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के टेबल में 10 टाइम्स, और यह आ जाएगा 16 टाइम। दोबारा से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, और ये 2 5 जा 10। ठीक है, अब कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बच गया हमारा 60 प्लस में 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 45 अपॉन में 8। ठीक है, अब हम लोग इसको पॉइंट में निकाल लेंगे डिवाइड करके। 60 प्लस में 45 अपॉन में 8, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.63, और इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 65.63, और ये किस में आएगा आवर्स में। ठीक है, क्योंकि हमें लाइफ टाइम्स किस में गिवन है इन आवर्स में। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम लोगों ने मोड फाइंड कर लिया। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमारा यही रिक्वायर्ड था, हमें मॉडल निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक